हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह के। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह जी का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पाँव तले की चौकी है। हम उनके चरणों में बैठे उनकी ओर ताकते निहारते और पुकारते हैं, और हम उनके वचन के द्वारा उनके बनाए हुए मनुष्यों से, उनके बच्चों से, उनकी संतानों से बातचीत करेंगे। वचन से मनुष्य की हर बात का जवाब परमेश्वर का वचन बताएगा। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन से जानें कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या अपने वचनों से बातचीत करना चाहते हैं और हमारी बातों का जवाब अपने वचन से क्या देना चाहते हैं, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आराधना स्तुति महिमा में जाएं, प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नास्ती जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, मत्ती 18 के 20 पे लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मन के बीच में मौजूद होता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नास्ती जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, महाति पवित्र शास्त्र इस बाइबल के वचन के द्वारा आप हमसे वार्तालाप बातचीत करें और हमारी सब बातों का जवाब अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें जवाब दें, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह आशीष हो। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों सौंपता हूँ, अपना दिल, दिमाग, बुद्धि, अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं, और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। आज का वचन प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना फल लाए। कोई भी छूछात खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। जिसकी मानसिक चिंता उससे आज़ाद करना, इसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, इसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों में देते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और 12 ऐसे मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परीक्षा आ गई है, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, आप अगर मानसिक रूप से परेशान हो गए, आप फाइनेंशियली आर्थिक रूप से परेशान हो गए, आप फिजिकली शारीरिक बीमार हो गए, तो आप इस वचन में बने रहें और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहें। इब्रानी 12:2 के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो परमेश्वर से प्रेम कौन करता है? जो इस महादि पवित्र शास्त्र के वचन को सुनकर उस पर अपना विश्वास लाता है, आदर करता है, वो उससे प्रेम करता है। जो इस वचन के पीछे चलता है, इस वचन के लिए अपनी जान देने तक वफादार रहता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है। यूँ तो प्रभु से बहुत प्रभु प्रभु करने वाले बहुत मिलेंगे, पर परमेश्वर से वो प्रेम नहीं करते। और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा कह भी दिया, मत्ती 7:21 आयत से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता यहोवा जी की इच्छा पर, इस महाति पवित्र शास्त्र की शिक्षा पर चलता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। बाकी हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह को मान लेना, थोड़ी देर के लिए ग्रहण कर लेना, अपना काम निकल के भूल जाना, तो ये अपना काम निकाल के चले जाना, ये तो दुनिया आती है और जाती है। तो लेकिन परमेश्वर देखते हैं कि कौन उनमें स्थिर रहता है। और उस दिन बहुत तरह लोग मुझसे, जब उनकी आत्मा न्याय के लिए स्वर्ग में मेरे पास आएगा, तब कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे हैरानी के काम नहीं किए, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म गंदा काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए कि जो कोई मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह वर्षा, विपत्ति आई, बाढ़ें आईं और आंधियाँ चली और घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। हालेलुया। तो जिसकी नींव स्ट्रांग होगी वो कितने भी भूकंप आ जाए वो थोड़ा बहुत डगमगाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। इसलिए इतने ऊंचे पे मेट्रो बनाई गई हैं, उनकी नींव जो है वो हैवी पिलर है। ये मोटे मोटे सरिये डाल करके उसको इतना वेट दिया गया है कि उसमें कितने ही सारे सीमेंट के बना करके और उसके बाद पटरियाँ, पटरी के बाद रेलगाड़ी में पब्लिक दिन रात चलेगी और पता नहीं कितने साल तक चलेगी। तो कहने लगे कि उसको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली उस पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे वचन सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि, नासमझ, अज्ञानी मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर, रेत पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और घर पर टकरे लगीं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। विश्वासी होने पर भी, यीशु मसीह को मानने पर भी सत्यानाश हो गया, क्योंकि यीशु मसीह को मानने वाले इस दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर यीशु मसीह की बात माननी है, यीशु मसीह की आज्ञा माननी है। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह की आज्ञा को मानेंगे, यीशु मसीह जी के वचन को मानेंगे, तब हम आशीषित होंगे। कोर की लड़ाई है। हालेलुया। तो जब यीशु ये वचन कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों की नाई, अधिकारियों की तरह उन्हें उपदेश देता था। यीशु मसीह के जितने भी वचन हैं इस महादि पवित्र शास्त्र में, वो सब वचन पूरी सच्चाई, हराई और अधिकार से, क्योंकि सच्ची बात जब भी बोली जाएगी वो एक कॉन्फिडेंस और अधिकार से बोली जाएगी, क्योंकि इसमें झूठ छल नहीं है। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम में भय नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें 2 तीमुथियुस 1:7 पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत। उसने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य, डॉक्टर भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है, ज़रूरी है। तो जितने भी इस दुनिया में डॉक्टर, वैद्य और जो हकीम होते हैं वो बीमारों के लिए हैं। जो भी उनका डायग्नोस का तरीका है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तो वो सब बीमारों को चंगा करने के लिए बनाए जाते हैं। तो परमेश्वर बता रहे हैं, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, रहम चाहता हूँ, तरस चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। तो परमेश्वर धर्मी तो पहले से ही धर्मी है, परमेश्वर धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने बुलाने आया। ये नहीं होता कि जो लोग कोई संसारी धर्म के काम कर रहे हैं, वो यशाया 64 की 6 लिखा है कि हमारे सब धर्म के काम मैले भटे पुराने चीथड़ों के समान है। हालेलुया। तो वो धर्म के काम नहीं है। धर्म का काम क्या है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कराए जाएंगे। और धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कराए जाएंगे और पुत्री कराए जाएंगे।
मत्ती 5 की 8 और 9 आयत पे ये वचन दर्ज है, हालेलुया, लिखा है। तो मैं आपको इस बात से बताना और समझाना चिताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का सबसे बड़ा जो काम है, सबसे धार्मिकता का जो काम है, सबसे बड़ा काम है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले से लोगों का इंट्रोडक्शन कराना, परिचय कराना और उनको खोल के विस्तार से समझा के उनको जीवित परमेश्वर से मिलवाकर उनके जीवन के दुखों को निवारण करना, हालेलुया। तो 2 तरीके हैं, एक डॉक्टर, वैद्य, चीरा फाड़ी ऑपरेशन, दवाइयाँ, जो दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है और वो अदृश्य है, और वो अदृश्य होते हुए भी इतनी सारी सदृश्य व्यक्ति सदृश्य चीज़ें बना देता है। जैसे हम ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, समझे ना, तो आकाश, सूरज, चांद, सितारे, धरती, प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मुझे और आपको बनाने वाले ने वो स्वयं अदृश्य है, पर हम उनकी बनाई हुई इस गैलेक्सी को, सौरमंडल को, सृष्टि को देख सकते हैं कि सृष्टि का सृष्टा, सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का पालनहार कैसे सृष्टि का निर्माण करता है। और ये सारी उनकी खूबसूरती हम इस वचन में पाते हैं। तो इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर स्वर से देखते हैं कि सचमुच ये मेरे वचन का आदर कर रहा है, उसी क्षण उसके ऊपर दया होनी शुरू हो जाती है। इस वचन को कभी लाइटली मत लेना और ना कभी इसकी निंदा करना, वरना इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। जो मैं आपको बता देता हूँ। और मत्ती की पुस्तक और 12 अध्याय और उसकी 30 आयत से मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। यानी महाअति पवित्र शास्त्र के वचन की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। अगर कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के बारे में कोई कठोर और कुटिल बात बोले तो वो क्षमा हो जाएगी। यदि प्रभु के दास के बारे में कुछ बात बोले तो वो भी क्षमा हो जाएगी। लेकिन जिसने इस महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को निंदा कर दी या वचन के बारे में कुछ कठोर कुटिल वचन बोल दिए, तो उसकी क्षमा ना तो इस धरती पर, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक पे, और ना मृत्यु होने के बाद, देहांत होने के बाद जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तो परलोक में जहाँ पर एक पराया लोक होगा, जहाँ पर सिर्फ यीशु मसीह सारे मनुष्यों की आत्माओं का न्याय करेंगे, और न्याय करके उनकी आत्माओं को डिसाइड किया जाएगा कि इस आत्मा को अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में डालना है या अनंत काल के लिए स्वर्ग में रखना है। और बाइबल में लिखा है मत्ती 24 की 13 आयत पे, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, इस वचन में वफादार और ईमानदार बना रहेगा, अपनी जान देने तक इस वचन का सम्मान करता रहेगा, यीशु मसीह के पीछे चलता रहेगा, उसी का उद्धार हो, उसी को मोक्ष मिलेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। वही अनंत काल तक अपने सृजनहार, अपने स्वामी यीशु मसीह जी के साथ रहेगा, रहेगी। हालेलुया। और ये जितनी भी स्त्रियां हैं यहाँ, तुरंत मरते ही, देहांत होते ही उनकी आत्मा एकदम पुरलिंग बन जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में ब्याह शादियाँ नहीं होती और कोई स्त्री स्वर्ग में नहीं होती। इसलिए कोई स्वर्गदूत नहीं बनेगी, कोई परियां नहीं होंगी। ये सब मनगढ़ंत और झूठी कहानियाँ हैं कि कोई परियां होंगी। स्वर्ग में एक भी परी नहीं मिलेगी, सब स्वर्गदूत मिलेंगे। और यहाँ पर हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हालेलुया। तो जो इस वचन को सुनाते हैं वो सब जितने भी पास्टर, बिशप, इवेंजलिस्ट,
एल्डर्स, वो सब परमेश्वर के राजदूत। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है जो कोई मनुष्य के पवित्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ही अपराध क्षमन किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। और इसकी 35, 36, 37 आयत, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भले वचन निकालता है। हालेलुया। तो मनुष्य के पास तो वचन तभी होगा जब वो बाइबल पढ़ेगा, नहीं तो मनुष्य के पास तो बातें होती हैं। तो भला मनुष्य मन के भले भंडार से भले वचन निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। परमेश्वर की बाइबल से वचन निकालता है और इंसान अपनी बुद्धि से अपने मुंह से बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक अपने मुंह की बोली बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी शब्दों के इन बातों के द्वारा निर्दोष और अपने इन वचनों के द्वारा ही, हालेलुया, इन वचनों के द्वारा ही निर्दोष और बातों के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। तो हमको बातें दोषी करार दिलाएंगी, वचन हमें दोष से बचा देगा। ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने ज़बान से कम बात करें और जितनी बात करें वचन से करें। और ये वचन से मुमकिन तभी हो पाएगा जब हम अधिक वचन का मनन अध्ययन करेंगे। हालेलुया। और इसकी 43, 44, 45 मती 12 चैप्टर 12 अध्याय की 43, 44, 45 कई लोग यीशु मसीह के पास ठीक होने के लिए आते हैं। ठीक पक्का हो जाओगे, ये गारंटी है। हालेलुया। पर ये याद रखना कितने दिन के लिए ठीक होना चाहते हैं। ये मेरा सवाल होता है कि एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, ज़िंदगी भर के लिए। सबका एक ही जवाब होता है कि हम जिंदगी भर के लिए स्वस्थ रहना चाहते हैं। जब तक हमारी धरती पर परमेश्वर ने आयु ठहराई है, हम तब तक स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो यदि तब तक स्वस्थ रहना चाहते हो तो तब तक आपको इस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। और जिस दिन आपने इस वचन को छोड़ा तो आपकी दशा जितनी अच्छी हो गई है, वो दशा पहले दुर्दशा थी, फिर वो अच्छी दशा में बदल जाती है यीशु मसीह के पास, इस वचन के आने के पास। और जब इस वचन के पास हम आ जाते हैं तो वो हमारी दुर्दशा अच्छी दशा में बदल जाती है। और जब हम इस वचन को छोड़ देते हैं तो हमारी फिर वही दशा पहले से भी ज़्यादा बुरी दुर्दशा हो जाती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। 12 की 43, 44, 45 जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है पर पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में, उसी शरीर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा और सजा सजाया सुसज्जित फ्रेश एकदम तरोताज़ा पाती है। जैसे घर के अंदर अगर डिस्टम्बर पेंट नया रंग रोगन हो जाए, पॉलिश हो जाए तो घर चमकने लगता है। इसी प्रकार जब शरीर भी किसी इंसान का रोग के कारण वो दूषित हो जाता है और जब वो रोग से छूट जाता है और निरोगी हो जाता है तब वो बिल्कुल चमकने धमकने लगता है। हालेलुया। अब दुष्ट आत्मा देखती है ये तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गया इस वचन के कारण, यीशु मसीह नासरी जी के कारण, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी के कारण, उनकी आज्ञा मानने के कारण। क्या लिखा है? तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर ठुस कर वहाँ वास करती है और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है।
उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से बुरी हो जाती है, इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। हालेलुया। इसलिए वो दुष्ट आत्माएं अपने साथ और भयंकर दुष्ट आत्मा को लाती हैं। तो जैसे ही आप झूठ की पूजा करोगे, दंडवत करोगे, प्रसाद खाओगे, बस दुष्ट आत्मा ताक में रहती है, गलती करे, वचन की आज्ञा छोड़े, तोड़े, और मैं दोबारा से इसके शरीर में घुस जाऊँ। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागने का मतलब ये नहीं कि आपको रात को सोना नहीं है, बहुत चैन से सोइए, 8-9 घंटे जितना सोना चाहते हैं सोइए। लेकिन जब लोगों से आप चर्चा करें, वार्तालाप करें, बातचीत करें, तब बातचीत शब्दों की नहीं बल्कि वचन की होनी चाहिए। अगर वचन चलता रहेगा तो शैतान को जगह नहीं मिलेगी। शैतान जितने भी आज तक धरती पे झगड़े होते हैं और ये केस मुकदमे होते हैं, ये बातों के कारण होते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसने वो कह दिया, उसको वो नहीं बोलना चाहिए, इसको ये बातों पे शैतान झगड़ा कराता है। अगर वचन में आदमी रहेगा तो इंसान ना पाप कर सकता है और ना शैतान को पैर रखने की जगह मिलेगी। लेकिन लोग हाँ, बस बाइबल थोड़ी सी पढ़ी, घंटा 2 घंटा, आधा 15 मिनट पढ़ी और एक छोटी सी दुआ करी, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में, प्रार्थना करी, बस चलते बने, भूल जाते हैं, तभी वो परीक्षा में फंस जाते हैं। इसलिए आइए हम इसको देखते हैं, वापिस आते हैं याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 12 आयत से मैं दोबारा पढ़ूंगा। कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने, भगवान, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, ये सब तो लोग जो है टाइटल है, ठीक है ना। तो परमेश्वर ने हमें बहुत दुख दिया, परमेश्वर ने हमारी बड़ी परीक्षा करी। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करते। ये आज आपको क्लियर कर देता हूँ, परीक्षा लेने वाला शैतान होता है। और शैतान तब आता है जब हम इस बाइबल के वचन से हट करके दुनियावी बातों में, दुनियावी शब्दों में और दुनियावी लोगों के बातों में खो जाते हैं। और जैसे इस वचन से आगे मिलान होता है, शैतान की शक्तियाँ चरमरा के टूटने लगती है, भागने लगती हैं। ये देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रुका रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जिंदगी का, जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। क्योंकि यूहन्ना 14:6 पे लिखा है कि यीशु मसीह जी ने कहा कि मार्ग और सत्य और जो जीवन, जो आप सांस ले रहे हो, मैं सांस ले रहा हूँ, आत्मा मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों 4:12 और किसी दूसरे के द्वारा, इस सौर मंडल में किसी और के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे इस पूरे भवमंडल पर, पृथ्वी पर, धरती पर और कोई नाम दूसरा, और कोई नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं। अब यह आपकी बातों का जवाब इस वचन से है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है कभी बुरी बात तो करते नहीं, सिर्फ वचन देते बस। और जो वचन दे भरोसा कर लेगा वो जिंदगी और चंगाई ले जाएगा। हालेलुया। और ये सिर्फ उनके विश्वास पर निर्भर करता है कि परमेश्वर की वाणी को बहुत ध्यान से, जिसके हत्थे बाइबल लग जाए एक बार, उसको ध्यान से मनन करे, अध्ययन करे और अपने जीवन को वचनों में लाए और बातें अपने जीवन की छोड़ते जाए। जहाँ बात हो रही है उसको हट ही जाओ वहाँ से। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में, मुसीबत में पड़ता है, विपत्ति में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती, प्रेग्नेंट होकर पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म करता है। तो मृत्यु का कारण क्या है? पाप। पाप क्या है? इस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ के किसी और को परमेश्वर का स्थान देना, जो है ही नहीं,
वो परमेश्वर है ही नहीं, उसको परमेश्वर मानना। जैसे कोई धर्मगुरु या कोई मूर्ति जिसके अंदर आत्मा जीवन सांस ही नहीं है, या कोई भी ऐसा पेड़ पौधा या सूरज चंद्रमा या किसी चीज़ को दंडवत करना ही महापाप है। जो असली परमेश्वर को, सृजनहार, पालनहार, तारनहार को छोड़ के, सृष्टि को बनाने वाले, गैलेक्सी को बनाने वाले को छोड़ के किसी और को नबूवत करना ही महापाप है। ये उसकी मृत्यु का कारण है। और यदि मनुष्य किसी भी, कितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारी लास्ट स्टेज पर आ गया हो, यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसको कह दिया हो कि जो इसकी सेवा करना चाहता है कर लो, इसके कुछ घंटे का मेहमान है, कुछ समय का। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं और मैं उनको एक ही बात बताता हूँ कि अगर इसकी उम्र 120 साल नहीं है, मैं सबसे पहले उम्र पूछता हूँ बंदे की, तो इसकी आयु है। पर यदि वो 110 से ऊपर टप गया तो भी मैं कहता हूँ कि 10 साल और बचे। हालेलुया। एक बार मैंने हापुड़ से आगे एक जगह है बाबूगढ़ बेगास छावनी, वहाँ मैं दुआ करने गया तो वहाँ पर मेरे को एक स्त्री मिली 110 साल की। उसकी नई आंखें बन गई थी, सारे नए दांत हो गए थे और उसका एक पैर ऐसे घुटना मुड़ा हुआ था और एक पैर सीधा रहता था। तो ज़मीन पे ऐसे करके घिसड़ के चलती थी। तो मैं वहाँ गया, उस गांव में पहुँचा तो बहुत सारे लोग ठीक हुए। तो उनको पता लगा कि दिल्ली से कोई प्रभु का सेवक आया है। तो उन्होंने, वो बुजुर्ग महिला आई और मेरे से उसने हाथ पकड़ के कहा, बेटा इधर। मैंने कहा हाँ। बोलो अम्मा क्या हुआ? बोली मैं 110 साल की हूँ। मैंने कहा तो बड़ी खुशी की बात है, मैं 110 साल की महिला को देख के बड़ा खुश हुआ। बोली मेरे सारे दांत नए आ गए, मेरी आंखें भी रोशनी अच्छी, मैं साफ साफ देख सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दुआ कर दो कि मुझे मुक्ति मिल जाए। बोली मैंने अपने बेटे, पोते, पड़पोते मैंने 4-5 पीढ़ियाँ देख ली। तो बोली अब मैं जीना नहीं चाहती। मैंने कहा ऐसा क्यों? अभी तो आपके 10 साल और बचे हैं। बोली ये मेरा घुटना एक मुड़ा रहता है और एक पैर सीधा रहता है, मेरे को बहुत, मैं ज़मीन में घिसड़ के चलती हूँ। तो मैंने कहा मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारा घुटना सीधा हो जाए, पैर सीधा हो जाए और तुम उठ के चलने लग जाओ। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपकी मुक्ति के लिए दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आपके 10 साल और बचे हैं। तो इसलिए मैंने उनके लिए उनके पैर पर हाथ रख के प्रार्थना की और मैंने कहा ये दुआ का तेल लगाना और यीशु मसीह जी को धन्यवाद देना और आप खड़े होकर चलने लगेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आपकी मृत्यु के लिए दुआ नहीं कर सकता, आपकी मुक्ति के लिए दुआ नहीं कर सकता, मैं आपकी मौत के लिए दुआ नहीं कर सकता। अगर आप बोल दी कि 120 साल हो गई, 119 की हो गई, तभी मैं कहता प्रभु 120 साल आपने मूसा को रखा और आगे आप जानते हैं इनको कितने दिन और रखना है, आप बेहतर जानते हैं। बस मैं ये दुआ कर सकता हूँ। और जब आपने इनका समय उठाया अपने पास बुलाइए, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि प्रभु इसको उठा लें, या प्रभु आप चाहें तो इसे चंगा करें और आप चाहें तो इसे मुक्ति दें, ऐसा नहीं दुआ करूँगा। समझे ना? और ये बोल दें कि पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे उठा लें, खबरदार ये शराब हो जाएगा, उसको उठना पड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर की चाहत पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कभी मत कहना है कि प्रभु आप चाहें तो इसको मुक्ति दें, चाहें तो इसे ज़िंदगी दें, और लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप इसको मुक्ति दें। तो ये वचन गलत है। अपनी चाहत तो आपको डालने नहीं, प्रभु आपकी इच्छा, आप जानते हो कितने दिन इनको उठाया पर इनको ठीक कर दिया। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रार्थना करो कि लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि भला चंगा हो जाए। हालेलुया। इसलिए मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जानते हैं। तो यहाँ इसकी 16 आयत पे लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान स्वर्ग ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है
और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो ये सब ज्योतियों के पिता की इच्छा होती है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरी उम्र इसे लग जाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोले प्रभु इनकी उम्र 120 साल है, आपने लिखा है उत्पत्ति 6 की 3 आयतें कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद बहसबाजी करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है और उसकी आयु 120 बरस की होगी। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप इनको 120 बरस तक जिंदगी दीजिए और इनके जीवन से अपनी महिमा लीजिए। हालेलुया। तो ये मृत्यु नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। यानी जो झूठ की इबादत कर रहा है, झूठ की पूजा कर रहा है, उसको इस बात को चिताओ, बताओ, समझाओ और वो झूठ की पूजा करना छोड़ दे, जिससे कि वो जिंदगी पाए। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घायल करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह नासरी इसलिए आया कि मेरे को मानने वाले, इस वचन का आदर करने वाले वो जीवन पाए और बहुतायत का अनंत काल तक स्वर्गीय जीवन पाए। हालेलुया। यहाँ लिखा है उसने 18 है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम पहले फल हो। हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, तैयार और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यदि हम परमेश्वर से क्रोध करके लड़ें तो हम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरेंगे और हमारे जीवन में कभी भी जो परमेश्वर चाहते हैं वो मुराद पूरी नहीं हो सकती। लड़के तो कतई नहीं हो सकते। इसलिए अय्यूब के देखो 7 बेटे 3 बेटियां मर गए और उसके इतने सारे बैल गधे ऊँट सब इतने थे लुट गए, मर गए और शरीर में इतने मोटे मोटे फफोले हो गए एक ही दिन में। और उसने एक ही बात बोली, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। हम दूसरे ने मुंह से परमेश्वर की निंदा आलोचना नहीं करी। उसने कहा मैं माँ की पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा। तो क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है, इसलिए सारी मलिनता, गंदगी और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे और मेरी आत्मा का उद्धार कर सकता है। तुम्हारी और मेरी आत्मा का उद्धार, मोक्ष प्रदान कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक असली मुंह, चेहरा दर्पण शीशे में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आईने में देखने के बाद हमको नहीं पता कि हमारी शक्ल कैसी थी, कितनी धूल मट्टी, कितनी कालक लग गई, कितनी लिपस्टिक ऊपर नीचे हो गई, कितने बाल ऊपर नीचे दाएं बाएं चले गए, पता ही नहीं हमें। बस पूरे दिन चलते रहते हैं। आईने के सामने जाते हैं तब हमारे को एहसास होता है कि कभी हम वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ पर आईने लगा होता है, तब देखते हैं कि हमारे बाल खराब हो गए, तब कंघी निकाल के लोग सेट करते हैं। अगर चेहरा गंदा होता है, लगता है काला लग रही है, तो तब वहाँ पर जा कर के अपने आप को सही करते हैं। तो इसी प्रकार जितना हम महादि पवित्र साहब बाइबल के वचन का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर हमारी आत्मा को सही करते हैं। यदि हमारी आत्मा सही हो जाएगी, हमारे विचार सही हो जाएंगे, तो हमारा शरीर अपने आप ही सही हो जाएगा, हमारे जीवन की सारी परेशानी अपने आप सही हो जाएंगी। क्योंकि जितनी भी बीमारी होती है शरीर के अंदर होती है, इसलिए डॉक्टर अंदर का ब्लड निकालता है, अंदर का ही यूरिन निकालता है, अंदर का ही स्टूल निकालता है, अंदर का ही कफ बलगम निकालता है, अंदर की चीज़ों का ही एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन करता है, अंदर ही की चीज़ों में देखता है कहाँ किसके कारण दर्द हो रहा है और किसको काट छाट के निकालना है। तो गड़बड़ी अंदर है। तो 2 तरीके, काट छाट डॉक्टर के द्वारा,
एक वो सृष्टि को बनाने वाला जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके जिस्म को बनाया, जिसने मुझे और आपको बाहर से बनाया, उसने मेरी और आपके अंदर के एक नस का निर्माण किया है। वो जिस चाहे उस नस को न्यू क्रिएट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं और बिल्कुल हील चंगा स्वस्थ कर सकते हैं, सिर्फ मात्र उनको थैंक यू शुक्रिया धन्यवाद देने के कारण, इस वचन को पढ़ने और सुनने के कारण, इस वचन पर विश्वास लाने के कारण। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यीशु मसीह ने काम किए और यही काम आज हमको सौंप दिए हैं और हम करते हैं। तो इसलिए लिखा है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता, तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा पाएगी कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ बेकार है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सिर्फ धोखा दे रहे हैं अपने आप को, और बहुत बार मैं भी आता हूँ। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हमारा आईना है और मैं दिखाता है यहाँ पर तू भक्ति तो करता है पर उस परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचानता, उसकी आज्ञा को नहीं जानता। यदि मेरे वचन से चलता तो जीवन में तेरे बवाल नहीं होता। तो ये वचन हम छोड़ करके अपने जीवन में शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है 2 कोरिन्थियों 3:6 पे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द मारता है और वचन आत्मा जलाता है। तो अगर जिंदगी चाहिए तो इस वचन पर एतबार भरोसा कीजिए और आशीष पाइए। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक बेदाग पवित्र रखें। ये नहीं कि उनकी सुधि लेते लेते उनकी आड़ में आधा माल खुद ही खा रहे हैं। तो यहीं पर पाप और श्राप आता है। इसलिए परमेश्वर हमारे सब के बारे में जानता है। जिसने हमारा बाहर का जिस्म बनाया, उसने हमारी अंदर की एक नस भी बनाई है। वो अंदर की बात जानते हैं और सिर्फ वो आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगाई देते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, इसमें लिखा है याकूब की पत्री 2:13 पर, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर दया करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसलिए इब्रानी की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत, और विश्वास के कर्ता, क्रिएटर और सिद्ध परफेक्ट करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की, शर्म की कुछ चिंता नहीं करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर यहोवा जी के दाहिने जा बैठा। आज्ञाकारिता में रहने के कारण, मुर्दों में से जी उठा आज्ञाकारिता के कारण। इसलिए हो सकता है आज आप बहुत ज़्यादा रोगी, बीमार, निर्बल, कमज़ोर हो गए हों, दुर्बल हो गए हों। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गए हों, पैसे से परेशान हो गए हों। हो सकता है आप अपने बहुत ज़्यादा टेंशन, चिंताओं में आप डिप्रेशन में आ गए हों। यीशु मसीह जी को दे दीजिए अपनी सारी चिंता। पहला पतरस 5:6 और 7 आयत लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत ताकत और राहत के नीचे दीनता, नम्रता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित सही समय पर बढ़ाए और अपनी समस्त चिंताएं, फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली, हालेलुया, मानसिक चिंताएं, आर्थिक समस्याएं और शारीरिक बीमारियां यीशु मसीह जी को दे दो, क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। इसलिए यीशु मसीह जी हमें समय पे चुनते हैं और अपने किसी एक पास्टर के द्वारा, सेवक के द्वारा, दास के द्वारा आपके जीवन में मिलते हैं और अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय इस महाति पवित्र शास्त्र वचन के द्वारा, वाणी के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। और जो उनके वचन पर, उनकी वाणी पर कान लगाता है वो आशीष पा जाता है, और जो इसको मजाक में लेता है, लाड लेता है, वो नाश हो जाता है।
इसलिए मेरे अजीजों, इसको समझिए और समझने के बाद गौर कीजिए, क्योंकि इब्रानी 10:31 आयत पे लिखा है, जीवते परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और इब्रानी 10 अध्याय की 38-39 पे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए इस वचन से, तो मेरा आत्मा, परमेश्वर कह रहा, मेरा मन, मेरा माइंड और मेरा हृदय, मेरा आत्मा उससे प्रसन्न खुश नहीं होगा। परंतु हम विश्वासी हटने वाले नहीं, विश्वास में हटने वाले नहीं, डिगने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले, यकीन करने वाले, भरोसा करने वाले, एतबार करने वाले हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी को बचाएं, अपनी आत्मा को बचाएं, अपने श्वास को बचाएं। आप दोबारा न्यू क्रिएट हो जाओगे, न्यू बॉर्न, सारी नसें नई बन जाएंगी सिर्फ आपके विश्वास द्वारा, इस वचन पर विश्वास करने द्वारा। कोई दवाई, कोई पैसा नहीं, फ्री में। सिर्फ उनको थैंक यू, शुक्र, धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह जी को, और देखिए आपके साथ कैसे चमत्कार होगा। और आप ये पॉजिटिव बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे, जो भी किसी को बीमारी रही हो, कि वॉल में छेद, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर लो हाई, शुगर, ब्लड शुगर, बवासीर, सूखी बवासीर, खूनी बवासीर, कैंसर, एड्स, रसौली, पथरी, सिस्ट, जॉइंटिस, पीलिया, या कोई भी किसी किस्म का नशे की आत्मा से, आपने मुझे मुक्त, आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दिया है। मेरे को पूरी तरह से आपने हील कर दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कर दिया है, जैसे आप बोलेंगे कर दिया है, तो तुम्हारे मुंह की आवाज़ इतनी तेज होनी चाहिए कि तुम्हारे कान में जाए, और तुम्हारे कान में ये मैसेज घुसेगा और तुम्हारे दिमाग में जाएगा, और तुम्हारी बॉडी को मैसेज जाएगा माइंड से कि तू चंगा, स्वस्थ हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। तू कैंसर से आज़ाद हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा। यदि आप अंगीकार करोगे कि मैं अभी भी निर्बल हूँ, दुर्बल हूँ, बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, तो आप निर्बल, दुर्बल, बीमार और कमज़ोर होते चले जाएंगे। पर यदि आप बोलेंगे कि अब मैं स्वस्थ हूँ, अब मैं चंगा हूँ, अब मेरी बॉडी में ताकत है और मैं ठीक हो चुका हूँ, जैसी आप घोषणा करेंगे ठीक हो चुका हूँ, डिक्लेयर करेंगे, तो आपके मुंह से जैसी आप डिक्लेरेशन करेंगे एकदम वो वैसे ही आपकी बॉडी को मैसेज आएगा। और आप यीशु को धन्यवाद देते रहिए कि प्रभु जिंदा परमेश्वर, आपने विश्वास की, मैंने इतने किस्से पढ़े, आपने इतने लोगों को ठीक किया, आज मेरा नंबर, आप जिंदा हो। मैं यकीन करता हूँ, क्योंकि इसमें यही लिखा है, इब्रानी 11:1-2-3 और 6 आयत पे लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह है विश्वास। हालेलुया। डॉक्टर, नर्स, ग्लूकोज, दवाइयाँ, खून, ब्लड, प्लाज्मा, ये सब तो तुम्हें दिखाई देता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पर परमेश्वर सिर्फ एक विश्वास करना है कि प्रभु जी, मैं आपके वाणी को देख रहा हूँ, इस वचन को पढ़ रहा हूँ, इसको सुनने से मैं यकीन कर रहा हूँ। और जैसे आप ये बोलेंगे, अब विश्वास आशा की वस्तु निश्चय, अनदेखी वस्तु प्रमाण है, जैसे आपको आंखों से देखेंगे, प्रभु मैं कैंसर से आज़ाद हो चुका हूँ, इतनी तेज आवाज़ निकालना कि तुम्हारे कान सुन ले। तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे कान में जाएगी, तुम्हारे कान से ये आवाज़ घुस के तुम्हारे माइंड में जाएगी, और माइंड से मैसेज पूरी बॉडी को सर्कुलेट होगा। जैसे कैरम बोर्ड की गोटी हम इधर मारते हैं, स्ट्राइकर खट 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 खट, पूरे शरीर में, मतलब वो रिवर्स भी मारते हैं तो गोटी को ले जाता है। इसलिए आप जैसा मुंह से बोलेंगे वैसा होगा। इसलिए लिखा नीति वचन 18:21 आयत पे, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो से काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा, हर व्यक्ति नहीं भोगेगा। इसलिए आज अपनी जुबान को इस वचन से ढाल दो और आशीष ले जाओ। और यहाँ लिखा 2 आयतें, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना
परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता वो देखी वस्तुओं से बना हो। तो उसकी 6 आयत पे लिखा है, और विश्वास बिना उसे परमेश्वर को, यहोवा जी को, यीशु जी को प्रसन्न करना होना अजूबा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी के पास, यीशु जी के पास आने वाले को विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार करना चाहिए कि पहली बात परमेश्वर नाम की ताकत और जीवित परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मुझे भी देगा, हालेलुया। आपको देना चाहते हैं परमेश्वर प्रतिफल, क्योंकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे धरती में धर्मगुरु, बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह की क्या खासियत है, जो आज बता रहा हूँ आपको। इब्रानी की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 22, 23, 24 आयत में, हालेलुया। सो यीशु एक उत्तम परफेक्ट वाचा का जामिन, एग्जाम्पल, नमूना ठहरा। यूं तो बहुत से याजक बनते आए, धर्मगुरु बनते आए, ईश्वर बनते आए, पर उसका कारण यह था कि मृत्यु, मौत उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इसी कारण उसका याजक पद, गुरु का पद, परमेश्वर का पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर यहोवा जी के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यीशु जीवित है, और जो इस वचन में विश्वास करेगा वो भी जीवित रहेगा। सिंपल सी बात है। अब जिंदगी चाहिए तो विश्वास कर लीजिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा है, और मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यीशु मसीह के पीछे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। एक छोटी सी बात, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध ठीक कर सकता है कोढ़ से। उस जमाने में कोढ़ इतनी गंदी बीमारी थी कि अगर गांव में घुस जाए तो कोढ़ी को पत्थरों से मार मार के भगाते थे, कहीं अछूत की बीमारी हमें ना लग जाए। जैसे आज कोरोना की बीमारी, लोग हाथ से हाथ भी नहीं मिला रहे। कुछ समय पहले तो पैर से पैर मिला रहे थे, अब कह रहे पैर से पैर भी मत मिलाओ। मुंह पे मास्क, हाथों में सैनिटाइजर, साबुन, ना 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 ना। पहले लोग गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, भाई गला मिलना दूर की बात है, हाथ से मत गुजरिए भाई। इतना डर आ गया। सोशल डिस्टेंसिंग, 2-2 मीटर दूर, गोले बना दिए खड़े डर के मारे, इतना भयभीत हो गए। ऐसी कोड़ था। बस यीशु मसीह से एक ही बात बोली, अगर यीशु मसीह आप चाहें तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। यीशु ने देखो क्या कहा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया, तुरंत, इमीडिएट। तो आपको जब प्रभु यीशु मसीह का दास आपके सर पे हाथ रख के दुआ करता है, आप उसी समय शुद्ध हो चुके हैं, उसी समय दुष्ट आत्माएं निकल चुकी है। अब आप यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहिए और मुंह से बोलते रहिए कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरे शरीर से कैंसर जा चुका है, एड्स जा चुका है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम जा चुकी है, शुगर ब्लड प्रेशर जा चुका है, जो मेरी कोख बंद थी वो खुल चुकी है, मैं धन्यवाद देता हूँ, देती हूँ। जब आप ऐसा वचन बोलेंगे, वैसा ही होने शुरू हो जाएगा आपके शरीर में। हालेलुया। आपके जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, पर उसे जो काम में रहता उसका फल भोगेगा। यहाँ लिखा, यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने चढ़ाया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और मैं इतना यकीन करता हूँ, यदि आपने मुंह से कह दिया कि तेरा सेवक झोले का मारा, इसी घड़ी चंगा हो जाए, सिर्फ कह दीजिए, हालेलुया, उसी समय ठीक हो जाएगा। अतः बाइबल में लिखा है,
धन्य वो जो मेरे नाम चाहता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह के दास को ग्रहण किया कि ये दास नहीं, इसके पीछे यीशु का आत्मा है, ये वचन ही आत्मा है। हालेलुया। मुझे उसने छुआ, उसने मुझसे बातचीत करी अपने वचन के माध्यम से, उसने मुझे इंश्योरेंस दी है, आश्वासन दिया है, गारंटी दी है। इसके वचन ने, वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। जैसे ही आप ये विश्वास करेंगे, इमीडिएट आपकी बॉडी में से वो सारी बीमारियां निकल जाती है। हालेलुया। मैं देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि अब वो आदमी उदाहरण दे रहा है, सूबेदार उदाहरण दे रहा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि तू ये कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। जो अपने आप को जन्मजात कहते हैं बॉर्न क्रिश्चियन, क्योंकि वो बाइबल को मानते हैं, बाइबल की नहीं मानते हैं, आज्ञा नहीं मानते, एक किताब बस बुक मानते हैं, एक धर्म को मानते हैं, एक रिलीजन को मानते हैं। तो इसलिए वो है, भले ही वो परमेश्वर के कह रहे हैं कि हम संतान हैं, तो कह रहे बहुत से लोग इब्राहिम इसहाक जो है ना, वो आके स्वर्ग में बैठेंगे, और राज्य की संतान जो अपने आप को बॉर्न क्रिश्चियन कह रहे हैं, वो बाहर अंधियारे में नरक में डाल दिए जाएंगे। इस वचन पर यकीन ना करने के कारण, इस वचन का आदर ना करने के कारण, इस वचन के अनुसार न जीने के कारण उनकी आत्मा को बाहर अंधियारे में, नरक में, अधलोक में डाल दिया जाएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये प्रभु की वाणी है। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी इमीडिएट चंगा हो, उसी घड़ी। इसलिए हम जिसके लिए एक बार प्रार्थना करते हैं, एक बार क्या दिया, जा, हाथ रख दिया, बाइबल में लिखा है, पहला तीमुथियुस, हालेलुया, पहला तीमुथियुस 5:22 पे लिखा, किसी पर शीघ्र हाथ मत रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखें। और लिखा है मरकुस 16:15 से लेकर 18 तक, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मरकुस 16:15 से लेकर 18 तक, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे यीशु के नाम पर, इस वचन पर, और बपतिस्मा ले कि यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हूँ, मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ, उसी का उद्धार होगा। मुंह से वचन कहते ही पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा हो जाता है, आप परमेश्वर की संतान, और वो आपका स्वर्गीय पिता बन जाता है। अब आपके शरीर में बीमारी नहीं रह सकती, अब रोग कमजोरी नहीं रह सकती, उसे जाना पड़ेगा, चाहे कितनी क्रिटिकल पोजीशन हो। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी गुनहगार ठहराया जाएगा। और जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह साइन होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई अन्य भाषा बोलेंगे, और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक जहरीली वस्तु पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार वे चंगे स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए एक बार हमने जिस पर हाथ रख के दुआ कर दी, उसी समय उसको चंगाई मिल जाती है। ये यीशु ने अपने वचन में कहा है, मत्ती 24:35 पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया ऐसा आशीष है। आमीन।
हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। जो लोग स्वेच्छा से, खुशी से यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपने उनको पिता प्रभु स्वीकार करना चाहते हैं, वो उनके साथ रिलेशन बना सकते हैं। आपकी इच्छा है। हालेलुया। आज ही आपके पाप श्राप समझ जाएंगे, आज ही आपकी बीमारी चली जाएगी। मैं इस वीडियो पर दुआ करूँगा और ये वीडियो जब भी सुनोगे, कोई भी सुनेगा, उसी घड़ी इसकी बीमारी चली जाएगी यीशु के नाम से। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मुझे मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाम से जी, आप पवित्र 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 प्रभु, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पान पेशा स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पाँव तले की चौकी है। हम आपके चरणों में बैठे आपकी ओर ताकते, आपको निहारते और आपको पुकारते हैं, और बदले में सिर्फ आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट हो, प्रभु तुम्हारे निकट है, और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सेफ सुरक्षित रखेगी। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, आज का वचन प्रत्येक सुनने वाले के जीवन पर 1000 गुना फल लाए। इस पर जिन्होंने विश्वास किया है, प्रभु जी उनको इसी समय छू के, इसी घड़ी आप किसी भी बीमारी से भयंकर रोग से हो, चाहे कैंसर, चाहे एड्स, चाहे लकवा, फालिस, पैरालाइज, और प्रभु जी दुनिया की जितनी भी कोई भी दुष्ट आत्मा हो, प्रभु जी शुगर, ब्लड शुगर, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, जॉइंटिस, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह कोई भी मार बेचार, मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, कोई भी प्रभु जी ब्रेन ट्यूमर और कोई भी दुनिया की ऐसी बीमारी हो, उससे आप निजात छुटकारा दें। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, देश और दुनिया को आपके चरणों पर लाते हैं प्रभु जी। मां बेशर इस पूरी धरती पर जितनी कंट्रियां हैं, एक एक कंट्रियों के महान बेशर राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, उपराष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को और उनके मंत्रिमंडल को, मुख्यमंत्रियों को और प्रभु यीशु जी वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। उन सब पर आपके विशेष अनुग्रह हो, और कोरोना वायरस से देश और दुनिया से
आप आज़ाद करें, चंगा स्वस्थ करें और उनको आशीष दें। प्रभु जी प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं विशेषकर अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए। इस इंडिया को, भारत को आपके चरणों पर लाते हैं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और प्रभु जी जितने भी मंत्री मंडल हैं और मंत्रीगण हैं और सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को आपके चरणों पर लाता हूँ। चाहता हूँ प्रभु जी सब पर आपके धर्म का आशीषों, सबको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें ताकि देश का अच्छे से संचालन करें और प्रभु जी चंगे से तंदुरुस्त रहें और कोरोना वायरस से, और ना केवल कोरोना बल्कि हर तरह की बीमारियों से उनको बचा के चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त रखें और दीर्घायु से व्यतीत करें, उनके जीवन से अपनी महिमा लें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने भी प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं और प्रभु जी उनके परिवार के एक एक जनों को आपके चरणों पर लाते हैं। उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो, वो चंगे से तंदुरुस्त हैं, कोरोना वायरस से बचे रहें। उनके अंडर में जितने भी फोर्स आती है, महान बेशक इस पूरे देश की सीमाओं पर जो दिन रात तैनात रहते हैं, प्रभु जी उनको कोरोना वायरस से बचा कर रखें और ना केवल कोरोना वायरस से बल्कि सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से और दुश्मनों की गोलियों से उनको बचा कर रखें। हमारे देश के जितने सैनिक हैं प्रभु जी, BSF, CISF, CRPF, ITBP, रैपिड फोर्स और प्रभु जी जितनी भी और बटालियंस हैं और प्रभु जी NSG, उन सबको आपके चरणों पर आते हैं। सबको कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की अशुद्ध आत्मा से आप उनको बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थनाएँ करते हैं प्रभु जी जितने भी प्रभु CBI, CID, IB, रॉ, जितनी भी खुफिया एजेंसियाँ उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। जितने हमारे चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं उन सबको आप प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा के रखें, सुरक्षित रखें, आशीषित रखें। जितने हमारे IAS, IPS प्रवेशों लोग हैं उन सबको आप आशीष दें और बचा के सुरक्षित रखें, आशीषित रखें। जितने भी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और प्रभु जी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी हैं और गवर्नर और जितने भी राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल उन सबको आप सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। मान प्रचार हम विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु यीशु से जितने भी हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग हैं और जितने केमिस्ट हैं उन सब पर आपके दिन का आशीष हो। एक एक को सुरक्षित कोरोना वायरस से बचा कर रखें और आशीषित रखें। कोई संक्रमित ना होने पाए, जो संक्रमित हुआ उसे ठीक कर दीजिए यीशु मसीह। और जितने भी पुलिस के जवान हैं प्रभु जी, जो दिन रात लोकल पुलिस प्रभु जी, एक सिपाही से लेके एक SHO, ACP, DCP, DIG, IG, कमिश्नर ऑफ पुलिस और प्रभु यीशु मसीह DG, जितने भी प्रभु जी पदाधिकारी हैं उन सबको आपके हाथों से होते हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो। चंगे साथ तंदुरुस्त हैं, कोरोना वायरस से बचा के रखें। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान सफाई कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवार के एक एक जन को कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, MCD, NDMC, SDMC, उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें और उनके जीवन से अपनी महिमा लें। हम आपसे विशेष प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सबको बचा के रखें, सुरक्षित रखें। जितने भी प्रवेश हों मान लीजिए एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस के जितने पायलट, एयर होस्टेज और प्रभु उनके कर्मचारी उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। जितने भी प्रवेशों से मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं DTC और प्रभु रोडवेज़ की जितने ड्राइवर, कंडक्टर और स्टाफ हैं उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से जितने ट्रक ड्राइवर्स और प्रभु आयात निर्यात के साधन हैं उन सब के क्लीनर, हेल्पर और प्रभु स्टाफ को सुरक्षित रखें। जितने प्राइवेट कंपनी में टैक्सी चलाने वाले महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, ओला उबर के टैक्सी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले उन सबको सुरक्षित आशीषित रखें। जितने बैंक कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी उनको सुरक्षित और आशीषित रखें, कोरोना वायरस से पूरी तरह से आज़ाद रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से हमारे देश के जितने किसान हैं, एक एक किसान भाइयों को, उनके परिवार को सुरक्षित और आशीषित रखें, बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से जितने भी मान प्रेशर, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, चाहे स्कूल के चाहे कॉलेज के, उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। मान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु जितने बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन हैं और उनकी मंडलियाँ, उनकी सेवकाई को आशीष दें और सारी कलीसियाँ जब तक फिर से खुलने पाएँ और आपकी महिमा करने पाएँ। प्रभु जी
हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितने भी जेलों में कैद हैं उन प्रभु जी प्रार्थना करते हैं एक एक कैदियों को आप रिहा कीजिए और प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने बाल खाने में कैद हैं उनको भी आप दिमागी संतुलन का ठीक करके उनको आज़ाद कीजिए और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने की, सुनने की और बोलने की ताकत शक्ति प्रदान करें। उनको प्रभु जी आप पूरी तरह चंगा स्वस्थ करें, आशीष दें। मान प्रेषा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रेषा जितने भी शॉपकीपर्स हैं एक एक शॉपकीपर्स को आप स्वस्थ रखें, विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले, दूध वाले, धोबी मोची नाई जितने भी हैं प्रभु जी, और जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं एक एक प्रभु मजदूर को सुरक्षित और आशीषित करें। जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं उनकी तनख्वाहें दें, जिनको नौकरियाँ चल गई फिर से नौकरियाँ दें, उनको बहाल करें। आपसे प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रेषा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे देश पर आपके जितने भी अभिनेता हैं उन पर आपकी विशेष अनुग्रह हो, चंगा स्वस्थ रखें और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। मान प्रेषा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी अस्पतालों में मरीज हैं उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रेषा चाहे प्रभु को कोई बीमारी क्यों ना हो, किसी को प्रभु यीशु मसीह हर तरह की बीमारी से आज़ाद करें। उनकी वजह हर एक पाप श्राप को तोड़ते हैं, पाप श्राप को यीशु के नाम क्षमा करते हैं। मान प्रेषा जिन बहनों की डिलीवरी होने वाली है यीशु के नाम से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, और जिनके प्रभु यीशु मसीह मान प्रेषा क्रिटिकल पोजीशन हो, अगर ऑपरेशन होता है तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। सब पर आपकी अनुग्रह आशीष हो। जो बहनों की प्रभु जी कोख नहीं खुली उनकी कोख को यीशु के नाम से खोलते हैं और चाहते हैं प्रभु जी उनको बीज दें और आशीष दें। उनके पति में कोई कमी है तो वो विकार हो, दूर होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं अगर किसी के पत्नी में कोई कमी हो तो उसका विकार दूर होने पाए और उसकी कोख खुलने पाए। किसी का भी प्रभु जी अबॉर्शन गर्भपात ना होने पाए और सबके जच्चा बच्चा सुरक्षित रहना आशीष पाएँ। आपसे हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। बाल बेशर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी बाल बेशर प्लम्बर हैं, जो कारपेंटर हैं और इलेक्ट्रीशियन हैं और जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजमिस्त्री हैं और उन सबको आशीष दें। और प्रभु जी जितने भी और मजदूर भाई हैं, जितने भी जो हाथ की दस्तकारी कोई भी काम करते हैं, प्रत्येक को आशीष दें, उनके कामों पर आशीष दें और कोरोना वायरस से बचा रखें। माल बेशर हम विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने अस्पतालों में मरीज हैं उनके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं। हर एक के ऊपर से पाप श्राप को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से पाप श्राप को क्षमा करते हैं। टच मोल विद जीसस इन द नेम। यूहन्ना 20:23 के अनुसार प्रभु जी आपने कहा जिनके पाप में क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तम्बर को रखे गए। प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने से स्वस्थ हो गए। जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती थी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, हर एक बीमारी, दांत खाद खुजली, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर एक चर्म रोग तेरे अधिकार को तोड़ते खंडा करता हूँ, यीशु के नाम से बांधते पालन करते हैं। या आपके क्रूस पर चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। प्रभु जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आ जाती थी, गठिया वाय, यीशु के नाम से लकवा, फालिस, पैरालाइज, हाथ पैरों का जॉइंट पेन, यीशु के नाम से बाहर निकल जाते, तेरे अधिकार को तोड़ते खंडा करते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जी ये आपके पसली पे भाला खंड चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। प्रभु जी चाहे दिल में छेद हो, चाहे प्रभु जी ब्लड प्रेशर, लो हाई, शुगर, ब्लड शुगर, कैंसर और प्रभु यीशु से लीवर किडनी प्रॉब्लम, अल्सर, अपेंडिक्स, हर्निया, हाइड्रोसेल, बवासीर, खूनी बवासीर, सूखी बवासीर और प्रभु यीशु लिकोरिया और हमेशा कोई भी किसी किस्म की पथरी और प्रभु यीशु किसी किस्म की रसौली, यीशु के नाम से गांठ गिल्टियाँ, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, यीशु के नाम से सूख के खत्म हो जाए, सूख जाए यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु जी पूरी तरह से एक एक नस, एक एक यीशु के नाम से बिल्कुल चंगी स्वस्थ हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। जिनके शरीर में ब्लड की कमी है, यीशु मसीह आपके लहू को रिलीज करते हैं, इसी समय उनके ब्लड की कमी पूर्ति होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने कार्य किया, इसके मैं दवा करता हूँ। प्रभु आपकी पसली पे भाला खाने चंगे और स्वस्थ हो सकें। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आ जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। मान प्रसाद जिसने भी हाथ रखा है उसको आप इसी कड़ी जगह को आप छू के चंगाई दे रहे हो, इसके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ये आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो गए। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हेडिक पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। चाहे प्रभु जी ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे थ्रोट कैंसर हो, चाहे प्रभु यीशु जी काला मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद, यीशु के नाम से कान में सुनने की तकलीफ, यीशु के नाम से प्रभु जी कोई भी प्रभु जी उसके मुंह में, जीभ में, जहाँ भी कोई छाले, किसी भी किस्म का प्रभु जी हर एक बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा।
तेरे अधिकार को तोड़ते खंडन करते और यीशु के नाम से मानते हैं। प्रभु जी आपने पूरी तरह चंगाई दी, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी अंत में आप प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया को, जितने लोगों के साथ हम जुड़े, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आगे भविष्य में जुड़ने वाले हैं, उन सब पर आपकी उनका आशीष बनी रहे और बढ़ती चली। आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। आज का वचन पढ़ते कि 1000 गुना फल लाए। सबकी मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हैं। सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। सबको जय यीशु मसीह की। और एक विशेष सूचना, संडे को 1 बजे लाइव टेलीकास्ट हमारा प्रोग्राम होगा। आप रविवार 1 बजे दोपहर को आप लाइव टेलीकास्ट प्रभु यीशु मसीह के वचन को महादि पवित्र शास्त्र के द्वारा अपने सेवक के द्वारा आप सुनने पाएंगे। हमारी अगली मुलाकात रविवार दोपहर 1 बजे प्रोग्राम यूट्यूब पर ऑल इंडिया जीसस क्राइस्ट फेथ मिनिस्ट्री के नाम से आप देखने पाएंगे। सबको जय यीशु मसीह।